नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीप फिजिक्स में। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन, इससे पहले हमने समतल पृष्ठ पर अपवर्तन के बारे में डिस्कस, यानी कि जो समतल दर्पण था, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन, इन तीनों चारों जो टॉपिक्स थे इन पे अपन क्या है डिस्कस कर चुके हैं और उनके भी वीडियो हमने स्पेशल अलग अलग बना रखे हैं, तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे नीचे। गाइस, अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस। इसके लिए हमको सबसे पहले एक क्या लेना होगा, गोलीय पृष्ठ लिया। क्या लिया? गोलीय पृष्ठ। इस गोलीय पृष्ठ इसको ज्ञात क्यों करते हैं? थोड़ा सा आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसको क्यों, इस डेरिवेशन को क्यों किया जा रहा है। इसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब आप किसी गोलीय सरफेस पे कोई न्यूमेरिकल्स वगैरह या फिर कुछ प्रतिबिंब या बिंब या फिर कोई अपवर्तनांक फाइंड करने के लिए इस टाइप की डेरिवेशन का यूज आता है। तो अब करते हैं अपन स्टार्ट। ये ले लिया मैंने m और n नाम का कोई क्या ले लिया, दर्पण ले लिया, और ये दर्पण कौन सा, उत्तल पृष्ठ का है। इसका जो मिड भाग है ना, ये क्या है, पोल, क्या है, ध्रुव। अब इस ध्रुव से एक किरण इस टाइप से गई, क्या बोलते हैं इसको, मुख्य अक्ष और बोलते हैं, और ये क्या है अपना ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब। यहां तक क्लियर? और आपको एक एक चीज डायग्राम, अगर आपको डायग्राम समझ आया तो आप डेरिवेशन इजी वे में आराम से कर सकते हो। अगर डायग्राम में प्रॉब्लम है तो थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और ये बहुत अच्छी डेरिवेशन है, तो आप एकदम ध्यान से देखते हुए चलिए। तो ये क्या है, अपनी एक मुख्य अक्ष है। अब सुनो, इसके लिए हमने एक तो ले लिया ये विरल माध्यम, विरल माध्यम यानी कि 1, और ये ले लिया सघन माध्यम। क्या ले लिया, सघन माध्यम। और यहां होता है C, जिसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। देखो भाई, ये क्या है, एक कंप्लीट स्फीयर बनेगा, गोला बनेगा, तो इसका क्या है, वक्रता केंद्र, बीच को, सेंटर को ही तो वक्रता केंद्र बोलते हैं। सो गाइस, अब देखते हैं हम ऑब्जेक्ट से कोई किरण, ऑब्जेक्ट से कोई किरण डालते हैं, यहां से इस टाइप से इस पे क्या है, किरण डाली, क्या डाली, किरण। और ये देखो, ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और यहां से देखो, जब ये किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है, तो यहां से इस टाइप के इस किरण के लिए एक अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब। जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है, तब अपन नहीं, प्रकाश के अपवर्तन में एक नियम, एक अपन ने उधर पढ़ा था कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में एंटर करती है, तो वो क्या है, अभिलंब के पास से जाती है। तो इधर भी किरण क्या है, इसके पास से जाएगी, और जो ये है ना, ये बनेगा इमेज यानी कि प्रतिबिंब। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये क्या है, प्रतिबिंब। यहां तक क्लियर? और ये कौन सा कोण हो गया, आर। क्या हो गया, आर हो गया। और ये कौन सा है, आई। क्या है, आई। आई होप कि यहां तक आपको ये चीजें समझ आई होंगी। अब जो ये पॉइंट है ना, इसको मान लेते हैं डी। क्या मान लिया, डी मान लिया। यहां तक क्लियर? अब आगे देखिए, जो ये कौन है, ये कौन, ये कौन और ये एंगल, इनको अपन अपने अकॉर्डिंग मान सकते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग मान लो, मैंने अपने अकॉर्डिंग मान लिया। इसको मान लिया अल्फा, इसको मान लिया बीटा, इसको मान लिया गामा। क्या मान लिया, गामा। सो गाइस, अब देखिए कि यहां से अपन जब प्रतिबिंबों का निर्माण पढ़ रहे थे, तो इस पोल को अति निकट मान रहे थे इसके, यहां, और इसको क्या है, अति निकट मान रहे थे। तब इसमें अब देखिए, देखो, अब आगे देखिए, इसका डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं।
एंगल DOP से, कोण DOP से, क्या है, कोण DOP से एंगल, तो इसके लिए क्या लग जाएगा, tan लग जाएगा, त्रिकोणमितीय फलन tan, यानी कि tan अल्फा बराबर, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, DP, ध्यान से देखो, लंब क्या है, DP, और आधार क्या है, OP, तो DP अपॉन में OP, क्या हो गया, DP अपॉन में OP। अब देखिए एंगल DPC से, इसी प्रकार कोण DPC से, DPC में tan बीटा, देखो ये भाई यहां tan बीटा लग जाएगा, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि लंब बटे आधार, बराबर DP अपॉन में PC। इज दैट क्लियर, आपको समझ आ रहा होगा। एक बार तो कोण DOP के लिए, एक बार कोण DPC के लिए। अब चलते हैं अपन कोण DPI के लिए, कोण D, अब चलते हैं कोण D, देखिए अब चलते हैं कोण DCI, D या फिर DIC, कोण DIC के लिए देखिए DIC, इसमें tan गामा बराबर DP अपॉन में PI, देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, इसके लिए देखिए एक बार दोबारा से देखो कि कोण DIP ये क्या हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस, तो इधर से अपन ने ये समझा रखा, इतना क्लियर। अब त्रिकोणमितीय फलनों में एक चीज होती है कि जब tan अल्फा, tan बीटा या tan गामा अति सूक्ष्म होते हैं, तब यदि tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा अति सूक्ष्म है, तब tan अल्फा बराबर अल्फा, tan बीटा बराबर बीटा, tan गामा बराबर गामा, तब, यहां तक क्लियर है, समझ आ गया। अब चलते हैं हम अपवर्तन के नियम, स्नेल के नियम से, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई आपतन कोण की जिया और अपवर्तन कोण की जिया बराबर n21, n21 होता है, एक होता है n21, एक n12 होता है, एक n21, ये क्या है, निरपेक्ष के लिए है। इसको थोड़ा सा इस टाइप से और लिख देंगे आगे, इसको इस टाइप से लिख देंगे कि साइन आई अपॉन में साइन आर, देखिए भाई इसको इस टाइप से लिख देंगे कि n2 अपॉन में n1, इनका मल्टीपल कर देंगे, n1 साइन आई बराबर n2 साइन आर, इतना क्लियर। अभी अपन ने देखा है कि जब त्रिकोणमितीय आती, जो त्रिकोणमितीय फलन है उनका जो एंगल है अति सूक्ष्म होता है, तो उनको कोण के बराबर मान लेते हैं। यदि साइन आई साइन आर अति सूक्ष्म है, तब साइन आई बराबर आई, साइन आर बराबर आर, साइन आर बराबर आर, इतना क्लियर। अब देखिए n1i बराबर n2r, इक्वेशन क्या कह देते हैं, इसको 1 कह देते हैं, 1। अब आगे देखिए, इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपन डायग्राम की साइड। डायग्राम में आप थोड़ा सा देखिए कि त्रिभुज DOC, त्रिभुज DOC बाहर बनाकर बता रहा हूं, कुछ इस टाइप से ट्रायंगल है, ये देखो, ये कौन क्या है, बीटा,
और ये कौन क्या है आई, और ये कौन क्या है अल्फा। अब अपन छठी या आठवीं क्लास में, छठी से ये शायद है ना, वहां पढ़ते हैं कि त्रिभुज के अंत दो अंत्य कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो आई बराबर अल्फा प्लस बीटा, तो इसको अपन यहां लिख सकते हैं। यह आपको समझ आया होगा। सो गाइस देखिए कि त्रिभुज DOC से, त्रिभुज DOC से आई बराबर बीटा प्लस अल्फा, या अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो, कोई दिक्कत नहीं। इसको समीकरण 2 कह देते हैं। ओके, अब चलते हैं हम ट्रायंगल DCI से, त्रिभुज DCI से, त्रिभुज DCI से। इसको भी मैं एक बार डायग्राम से बाहर बनाकर बता देता हूं। ये क्या है, इस टाइप का ट्रायंगल है। ये कौन क्या है आर, ये क्या है गामा, और ये क्या है बीटा। क्या है बीटा। इसमें भी वही कंडीशन लग जाएगी कि त्रिभुज के दो अंत्य कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है, कि ये बीटा बराबर आर प्लस गामा। इतना क्लियर। तो देखिए त्रिभुज DCI से बीटा बराबर आर प्लस गामा, इसको थोड़ा सा चेंज कर दे, इधर से आर की वैल्यू निकालेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा बीटा माइनस गामा। आई होप कि यहां तक ये चीजें आपको समझ आई होंगी। ओके, अब आगे और देखिए, तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आई और आर के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। आई और आर के मान समीकरण 1 में रख देंगे। n1 आई की वैल्यू क्या है बीटा प्लस अल्फा बराबर n2 बीटा माइनस गामा। देख लीजिए इधर से वैल्यू। अब इनको अंदर गुणा कर देते हैं। n1 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर n2 बीटा माइनस n2 गामा। इज दैट क्लियर? क्लियर है। अब देखिए इधर अपन बीटा अल्फा और गामा की वैल्यू रख देते हैं, या फिर थोड़ा सा इसको, चलो इधर बीटा और अल्फा और गामा की वैल्यू रख देते हैं। कहां से रखेंगे, अभी अपन ने जब स्टार्ट किया था, देखो यहां यदि ये एंगल क्या है अति सूक्ष्म है, तो tan अल्फा अल्फा के बराबर, tan बीटा बीटा के बराबर और tan गामा गामा के बराबर। जब tan अल्फा अल्फा के बराबर है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा dp अपॉन में op। तब अल्फा बराबर dp अपॉन में op और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई बीटा बराबर क्या हो जाएगा dp अपॉन में pc, कॉमा गामा बराबर dp अपॉन में pi। यही होगा या कुछ और होगा? देखो भाई जब tan गामा जब गामा के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा, गामा बराबर क्या हो जाएगा dp अपॉन में di, जो इधर मैंने लिख दिया है। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। मैं इधर से अब देखिए इन वैल्यू को यहां रख देते हैं। n1 बीटा की वैल्यू क्या है dp अपॉन में pc, dp अपॉन में pc रख दिया, प्लस n1 अल्फा की वैल्यू क्या है dp अपॉन में op रख दिया, बराबर n2 बीटा की वैल्यू क्या है dp अपॉन में pc माइनस n2 गामा की वैल्यू क्या है dp अपॉन में pi। यहां तक समझ आ गया होगा। अब देखिए यहां से dp कॉमन ले रहा हूं, dp क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया n1 अपॉन में pc प्लस n1 अपॉन में op, ये बच गया बराबर dp कॉमन आ गया n2 अपॉन में pc माइनस n2 अपॉन में pi। आई होप कि यहां तक ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी। क्या आ गया ये pi। अब देखिए ये इधर भाग में आएगा तो ये क्या है कैंसिल हो जाएगा, dp से dp कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ आ गया। अब देखिए
कि चिन्ह परिपाठ्यानुसार पीसी क्या है, पोल और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता तिरछा। तब चिन्ह परिपाठ्या अनुसार पीसी क्या है, वक्रता त्रिज्या आर, और ओपी क्या है, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की दूरी क्या लेते हैं, माइनस यू। तो ओपी बराबर क्या है, माइनस यू। इसके बाद पी आई पोल और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या लेते हैं, वी लेते हैं। और इसको प्लस का वी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये है ना जो पृष्ठ है, ये क्या उत्तल पृष्ठ है, इसलिए इसको क्या ले रहे हैं, वी ले रहे हैं। आगे देखिए कि अब इन मान को इसमें रख देते हैं, n1 अपॉन में पीसी की वैल्यू क्या है, r प्लस n1 अपॉन में ओपी क्या है, माइनस यू बराबर n2 पीसी क्या है, पीसी r माइनस n2 पी क्या है, v। इज दैट क्लियर। r के पास को एक साइड और ये एक साइड, तो n1 अपॉन में r, या फिर ऐसे कह सकते हैं n2 अपॉन में r माइनस n1 अपॉन में r बराबर n2 v माइनस n1 अपॉन में u। इतना आपको सिंपल सी कैलकुलस है। तो इसको क्या लिख देंगे, r n2 माइनस n1 बराबर n2 अपॉन में v n1 अपॉन में u। ये क्या है, अपनी फाइनल डेरिवेशन होती है। क्या है, फाइनल डेरिवेशन होती है। सो गाइस, इस डेरिवेशन पे अपन जब भी कोई गोलीय सरफेस पे कोई न्यूमेरिकल आता है, वहां पूछ ले आपको अपवर्तनांक में कोई रिलेशन पूछ ले, या फिर कोई प्रतिबिंब की दूरी पूछ ले, या बिंब की, या रेडियस ज्ञात करवा ले, तो इस सूत्र से अपन क्या है, फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि ये जो डेरिवेशन है ये आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो गाइस, अगर आपको ये चीज समझ आई है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।